Assalamu alaikum. We are going to make a coin app in which we have two buttons like head and tail. बेसिकली अगर हम हेड पे क्लिक करेंगे या टेल पे क्लिक करेंगे हमारे पास दो बटन होंगे। ये जावास्क्रिप्ट का मेरा पहला प्रोजेक्ट है, तो साथ साथ जावास्क्रिप्ट हम प्रोजेक्ट्स कवर करेंगे। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट में हम कॉइन एप्लीकेशन एक टास्क बनाएंगे, जैसे हेड एंड टेल होते हैं, दो बटन्स होंगे। एक सेलेक्ट करेगा प्लेयर जो यूज़र होगा, यानी कि मैं सेलेक्ट करूँगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने हेड सेलेक्ट किया एंड कंप्यूटर ने टेल सेलेक्ट कर लिया तो कंप्यूटर विन कर जाएगा, कंप्यूटर को पॉइंट मिल जाएगा। अगर मैंने हेड सेलेक्ट किया, रैंडमली कंप्यूटर जो है वो अगर हेड ही सेलेक्ट करता है तो देन क्या होगा, मुझे पॉइंट मिल जाएगा। तो एक छोटा सा ये जावास्क्रिप्ट का हमारा फर्स्ट टास्क है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है मैथ डॉट रैंडम को समझने के लिए कि मैथ डॉट रैंडम किस तरह से वर्क करता है और हम किस तरह से एक छोटी सी गेम जो है वो बना सकते हैं जस्ट टू बटन्स लेते हुए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी जो है HTML लेंगे और HTML में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है कि हमें एक डिव चाहिए होगी डॉट मैसेज, एक डिव आ गई मैसेज की। हमें दो बटन्स चाहिए, दो बटन्स आ गए हमारे पास। ओके, एक के अंदर हमारे पास लिखा हुआ होगा हेड एंड एक के अंदर हम लिख लेते हैं टेल। एक मैसेज की डिव होगी, मैसेज की डिव में क्या होगा, हमारा रिजल्ट शो होगा, हेड एंड टेल हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये हमारी मैसेज की डिव हेड्स एंड टेल्स हो गया। ओके, नो अब हम जावास्क्रिप्ट की तरफ जा रहे हैं। जावास्क्रिप्ट डोम, बेसिकली ऐसा समझ लें कि हम डोम से बिल्कुल बेसिक से बेसिक डोम से स्टार्ट कर रहे हैं कि बेसिक डोम को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक स्क्रिप्ट का टैग ले लेंगे। ओके, बेसिकली ये स्क्रिप्ट का टैग मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है, आप एक अलग हम नेक्स्ट क्लास में अलग से एक स्क्रिप्ट हैंडल करेंगे। जैसे हमारी अलग से एक्सटर्नल CSS होती है, जैसे एक्सटर्नल स्क्रिप्ट भी होती है जावास्क्रिप्ट के लिए फाइल ना। तो आप स्क्रिप्ट का टैग एनीवेयर कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, बट मेक श्योर कि जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो वर्क किस वे में कर रहा है, आपका सिनेरियो क्या है। क्योंकि अगर आपने हेड में पेस्ट कर दी स्क्रिप्ट तो देन क्या होगा कि स्क्रिप्ट पहले रन हो जाएगी, आपकी HTML बाद में रन होगी, CSS बाद में रन होगी। तो हो सकता है कि एक्सपेक्टेड आउटपुट जो आपको चाहिए वो आपको रिसीव ना हो। तो बेटर यही है कि आपने जब भी स्क्रिप्ट का टैग अगर यूज़ करना है तो वो आपने कहाँ पे करना है, बॉडी के बिल्कुल ऊपर ही आपने स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट मैसेज इज इक्वल टू एंड डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट मैसेज, मैसेज की डिव हम लोग शो करवा रही हैं। एंड जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप साथ साथ चेक करते जाएं कि आया आपका कोड वर्क कर रहा है, वो लाइन वर्क कर रही है या नहीं कर रही। उसकी प्रैक्टिस किस तरह हो सकती है, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया है मैसेज का, तो मैसेज के वेरिएबल में मैंने इस डिव को जो है वो स्टोर करवा दिया। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि वाकई मेरे पास ये डिव रिसीव हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं क्या करूँगा, मैसेज वाला वेरिएबल लॉक करवा दूँगा और साथ यहाँ से कॉपी पाथ कर लेंगे and then we move forward on our Chrome browser and here we go। ये हेड एंड टेल हमारे पास दो बटन्स आ गए, हमारी रिक्वायरमेंट जो थी। एंड कंसोल में हम ये हमारे पास मैसेज की जो डिव है वो हमारे पास रिसीव हो गई। ओके, तो ये हेड एंड टेल आ गया हमारे पास। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ओके, तो हमारा कोड जो है वो वर्क कर रहा है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर कॉन्स्ट, हमें अपने दोनों बटन्स को गेट करने हैं। तो हम क्या यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, किस नेम से बना लेते हैं, बटन्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल। एंड क्यूरी सिलेक्टर ऑल में आपको पता है कि हम क्या देते हैं, यहाँ पे जो भी हमने एलिमेंट गेट करना है बटन, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बटन को सिलेक्ट कर लिया। तो अब हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग किया एंड
बटन को क्या कर दिया, शो करवा दिया। हम आउटपुट की तरफ चलते हैं, अब देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, नोड लिस्ट आ गई क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 0 इंडेक्स के ऊपर फर्स्ट बटन पड़ा हुआ है और सेकंड इंडेक्स के ऊपर सेकंड बटन पड़ा हुआ है, एंड इसकी लेंथ जो है वो 2 है। ये हमारे पास एक नोड लिस्ट क्रिएट होके आ गई। यहाँ तक हमारा सिनेरियो जो था वो परफेक्टली वर्क हो गया कि हमने किस तरह से 2 बटन बनाए, एक डिव बनाई मैसेज की जिसमें हमें अपना मैसेज शो करवाना है, और देयर वी गो। ओके, ये हमारी हो गई सिंपल आउटपुट। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी है कि हमने एलिमेंट्स को इवेंट के ऊपर ट्रिगर करवाना है, ठीक है ना। हमने एलिमेंट्स को ट्रिगर करवाना है इवेंट के ऊपर। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें आई गेस यहाँ पे मेरे पास बटन्स आ गए। हम यहाँ पे एक फॉर लूप लगाते हैं, एंड फॉर लूप में हम क्या करते हैं, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़, देखें ना हमारे पास ये बटन है, बटन की लेंथ हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली इस बटन के ऊपर जो है ऐड इवेंट लिस्नर लगाना है बेसिकली। तो ऐड इवेंट लिस्नर डायरेक्टली मीन्स मैं जिस बटन पे भी क्लिक करूं तो मेरा जो है इवेंट कॉल हो जाए, इवेंट ट्रिगर हो जाए। तो उस चीज़ के लिए मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे बटन्स की लेंथ मिल गई नोड लिस्ट से। तो मैं क्या करता हूँ, आई इज बटन्स डॉट लेंथ, लेंथ से अगर कम है तो आई क्या हो जाए, प्लस प्लस। ओके, एंड हेयर वी गो, हाँ आई प्लस प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉक करके देख लेते हैं कि हमारे पास बटन्स आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे दोनों बटन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बटन्स एंड साथ में आई पास कर देता हूँ। तो मुझे पहले पहला बटन रिसीव होगा, देन क्या होगा, दूसरा बटन रिसीव होगा जो मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आउटपुट में जाता हूँ, एंड आउटपुट में जाके देखता हूँ कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये देखें, मुझे पहले पहला बटन रिसीव हुआ, सेकेंडली सेकेंड बटन। इट मीन्स हमारे फॉर लूप जो है वो वर्क कर रहा है। तो ये बेसिक सा सेंटेक्स है कि हमने लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन बटन्स डॉट लेंथ, मीन्स बटन्स की लेंथ क्या है, 2 है। तो आई क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 और 1। जब 2 पे जाएगा, लेस देन 2 है ना, ठीक है, 1 2 के इक्वल भी नहीं, जब 2 होगा तो लूप हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा। हमारे पास 0 और 1 मीन 0 के ऊपर हमें फर्स्ट वाला बटन मिल रहा है और 1 के ऊपर हमें कौन सा बटन मिल रहा है, सेकंड वाला बटन मिल रहा है। तो ये हमारी यहाँ पर एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो ओके है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमने नेक्स्ट इसके ऊपर इवेंट ट्रिगर करना है। तो इवेंट ट्रिगर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बटन्स डॉट एड buttons, I think add buttons, add event listener, okay na, buttons dot add event listener, and here we go for click, and here we got an function। बेसिकली हम यहाँ पे हमें एक फंक्शन रिसीव होगा, देयर वी गो। ओके, तो यहाँ पे हमें ये फंक्शन मिला, बट इफ़ वी मेक अ फंक्शन आउटसाइड ऑफ द लूप, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉस कॉइन के नाम से, मैं एक बाहर जो है फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन टॉस कॉइन, एंड हेयर दिस इज। तो एड इवेंट लिस्नर में अगर आप लोगों ने एड इवेंट लिस्नर को यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि उसके फर्स्ट पैरामीटर में हमने उसको बताना है कि कौन सा इवेंट ट्रिगर होगा, और सेकंड पैरामीटर में हमने सब एक फंक्शन पास करना होता है, कॉल बैक फंक्शन, जिसमें हमने उसको रिक्वायरमेंट बतानी होती है कि जब ये इवेंट ट्रिगर होगा तो परफॉर्म क्या होगा। तो वो जो चीज़ परफॉर्म होगी वो इस फंक्शन में मैं राइट करूँगा। फिलहाल मैंने क्या किया हुआ कि यहाँ पे मैंने उस फंक्शन को पास कर दिया, लेकिन जैसे आप आउटसाइड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो फंक्शन अब ये फंक्शन हो गया, अगर आप इसको यहाँ पे कॉल करना चाहते हैं टॉस पॉइंट को, तो आपको इस वे में कॉल करना पड़ेगा। बट इन इवेंट लिसनर वी डोंट need to call like that, just you need to put function name and it will automatically called। ओके, तो आपने जस्ट यहाँ पे अपना फंक्शन जो है वो पुट कर दिया, यहाँ पे बटन डॉट इवेंट लिसनर हो गया। तो ओके, वी मेक श्योर दैट आवर फंक्शन इज़ वर्किंग। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अलर्ट शो करवा देते हैं ना, सिंपल सा, फंक्शन इज़
working. Okay, then we move forward for buttons. Buttons dot add event listener is not a function. Okay, आई गेस कोई मिस्टेक है तो बटन्स ओके हमने बटन्स को साथ पास करना है यहाँ पे आई कि किस बटन के ऊपर जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एग्जैक्टली उसी बटन के ऊपर फंक्शन जो है वो क्या होगा परफॉर्म होगा हमारा। तो हम यहाँ पे रीलोड करते हैं दोबारा से बट बटन्स आई डॉट एड इवन लिसनर इज़ नॉट अ फंक्शन। आई थिंक कोई मिस्टेक हो रही है हमारे से। ओके क्या मिस्टेक हो रही है बटन्स आई डॉट एड एंड लिसनर आई गेस एड EVENT लिसनर आई गेस स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे लिसनर किस LIST टी के बाद ई आएगा आई गेस लिसनर। ओके एंड देन नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर आवर आउटपुट। ओके नो वर्किंग हेड ओके फंक्शन इज़ वर्किंग tail function is working. Okay, now we got the function. ओके नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने यहाँ से जब इस बटन के ऊपर क्लिक को ठीक है हमें पता चल गया कि फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है वर्क कर रहा है। हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इसके बाद क्या होगी कि जब फंक्शन के बटन के ऊपर क्लिक हो तो हमें वो बटन रिसीव हो। ओके तो बटन रिसीव हो तो हमें पता है कि हम जो है इवेंट हमें मिलते हैं ई में। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ई पास कर देता हूँ ई बेसिकली एक कंटेनर है जो इवेंट्स को कंटेन करता है। मींस अब ये बटन्स के ऊपर लगे हुए हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे जो चीज़ इवेंट जिस चीज़ के ऊपर ट्रिगर हो रही होती है वो चीज़ क्या हो रही होती है टारगेट हो रही होती है। यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो क्या है कि बटन के ऊपर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो इट मीन्स कि बटन जो है वो टारगेट हो रहा है। तो पहले मैं आपको लॉग करके दिखाता हूँ कि हमारे पास ई में क्या आ रहा है। ओके ई में हमारे पास क्या आ रहा है कि यहाँ पे मैं गया एंड जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास ये कंप्लीट इवेंट आ गया। अब इस इवेंट में मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊँ इसकी टाइप जो है वो क्लिक है। ओके एंड इसके अंदर मुझे यहाँ पे टारगेट जो है वो क्या हो रहा है बटन हो रहा है। ठीक है जब टारगेट बटन होगा तो मैं क्या करूँगा ई डॉट टारगेट इन जावास्क्रिप्ट वी मूव इन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ डॉट के डॉट के थ्रू हम आगे जाते हैं ई डॉट टारगेट। तो ई डॉट टारगेट करने से मुझे क्या मिल गया बटन रिसीव हो गया। देन बटन के आगे मुझे क्या चीज़ चाहिए बटन के आगे मुझे चाहिए बटन की ये कंटेंट एडिटेबल नो 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 कंटेंट नहीं कंटेंट एडिटेबल नहीं ये इनर HTML कह लो या इनर टेक्स्ट मुझे इसकी ये चीज़ चाहिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जाएंगे ई डॉट टारगेट। ओके तो अब जो है हमारे पास बटन जो है वो टारगेट हो रहा है। ओके एंड दिस हेड के ऊपर क्लिक किया तो हेड वाला बटन हमारे पास रिसीव हो गया। टेल पे क्लिक किया तो टेल वाला बटन रिसीव हो गया। तो अब मुझे क्या है ये पूरा टैग नहीं चाहिए मुझे जो चाहिए वो चाहिए या तो ये हेड चाहिए या तो ये क्या चाहिए टेल चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा उसके लिए मेरे पास सिंपल सा हल है कि ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट या इनर HTML। ठीक है इनर टेक्स्ट भी कर सकते हो आप इनर HTML भी कर सकते हो। तो अब मुझे क्या मिल गया हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ओके एक हमारी ये रिक्वायरमेंट मींस हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि यूज़र जब अब हमारी रिक्वायरमेंट देखें हमें ये था कि यूज़र जब हेड पे क्लिक करे तो यूज़र का अब मुझे मिल गया यूज़र हेड पे क्लिक कर रहा है तो हेड आ रहा है यूज़र टेल पे क्लिक कर रहा है तो टेल रिसीव हो रहा है। हेड टेल मींस यूज़र को मींस मैं जब इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे अपनी एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो रिसीव हो रही है कि मुझे हेड भी मिल रहा है और टेल भी मिल रहा है। अब बात आ जाती है रैंडमली कंप्यूटर किस तरह से सिलेक्ट करेगा हेड करेगा या टेल करेगा वो किस वे में सिलेक्ट करेगा कंप्यूटर जो है। तो उसके लिए क्या होगा सबसे पहले आपको मैथ डॉट रैंडम एग्जैक्टली आना चाहिए। मैथ डॉट रैंडम क्या करता है अब अगर हम देखेंगे मैथ डॉट रैंडम ये मैथ का एक मेथड है जावास्क्रिप्ट में। इसके थ्रू क्या होता है कि आपको 0 और 1 के बीचों बीच एक नंबर रैंडमली जनरेट होकर मिलता है। मीन्स मैं जितनी बार भी इसको करूँगा तो मुझे एक
नया नंबर मिलेगा, मुझे वही नंबर नहीं मिलेगा। ये देख लें 0.89, 0.63, 18, 0.67, 600, तो मुझे 0 और 1 के दरमियान का कोई ना कोई पॉइंट्स में एक नंबर रिसीव हो रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक तो ज़ीरो, फॉर एग्जांपल ये आपके पास ज़ीरो है और ये 1 है, ओके। वी मेक एन एरे ऑफ हेड एंड टेल फॉर कंप्यूटर। तो हम क्या करेंगे, एक हेड और टेल के टेक्स्ट के लिए एक एरे बना लेंगे कंप्यूटर के लिए, जिसके 0 इंडेक्स के ऊपर हेड होगा और 1 इंडेक्स के ऊपर क्या होगा, टेल होगा। या तो कंप्यूटर रैंडमली सेलेक्ट करेगा हेड को, या कंप्यूटर रैंडमली सेलेक्ट करेगा टेल को। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें 0 और 1 स्पेसिफिकली मैथ डॉट रैंडम के थ्रू गेट करना है। तो वो किस होगा, अब मैथ डॉट रैंडम के थ्रू आपके पास क्या आ गया, एक 0 और 1 के दरमियान नंबर आ गया, हर बार नया नंबर आ रहा है। तो अगर मल्टीप्लाई बाई इसको आप 2 करते हो, फॉर एग्जाम्पल 6 करते हो, तो अब ये कहाँ तक नंबर जनरेट करेगा, अब ये नंबर जनरेट करेगा 5 तक, 6 तक नहीं जाएगा, ठीक है। देखा, ये 5 आ गया, 2 4 3 0, ये 3 4 4 3 1 2, ओके। मीन्स अब जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करवाओगे, फॉर एग्जांपल आपने 6 के साथ अभी मल्टीप्लाई करवाया, तो 6 मीन्स एक डिजिट कम, 5 तक अब ये आपको नंबर क्या है जनरेट करके देगा। लेकिन आपके आउटपुट क्या है कि आपको ये आगे वाले नंबर्स नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें मैथ डॉट क्या मिलता है, मैथ डॉट फ्लोर, ओके। ये मेथड है, ये क्या करता है, आपकी जो पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज़ हैं उनको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, मैथ डॉट रैंडम एंड मल्टीप्लाई बाय 6। अब आपके पास 1 2 3 4, अब आपके पास नंबर जनरेट होना शुरू हो गया, 0 1 2 3 4 5 6। तो अब हमें क्या चाहिए कि 0 और 1 चाहिए हमें, ना कि 5 तक नंबर्स चाहिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई जस्ट क्या कर दूंगा 2, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे एक डिजिट कम क्या है मेरे पास, 0 और 1। ये मैंने आपको मैथ डॉट रैंडम का एक सिंपल सा वे बता दिया कि किस वे में हम उसको यूज़ करते हैं और नंबर्स जो हैं वो जनरेट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अब 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। तो अब ये 0 या 1 ये दो नंबर ही जनरेट करेगा, लेकिन रैंडमली जनरेट करेगा। हम इसको ये नहीं कह सकते कि कब कौन सा नंबर जो है वो जनरेट होगा। और अगर आपने मैथ डॉट रैंडम को मोर पढ़ना है तो आप मैथ डॉट रैंडम एम डी एन जो है वो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप इन चीज़ों को रन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मैथड्स, कंप्लीट मैथड्स हैं मैथ से रिलेटेड जो भी आपको फाइंड करना है। तो ये हमने मैथ डॉट रैंडम पढ़ा है, ये राउंड है, राउंड ऑफ करने के लिए, ये टैन थीटा, ये साइन, ये बाकी मैथ्स के मैथड्स हैं अगर मैथ्स हमने परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके इजीली जो है वो लर्न कर सकते हो। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट हो गई। अब हम इसको कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हमने ये परफॉर्म जो आखिर नंबर जनरेट करवाया है वो किस लिए करवाया है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी क्या होगी कि हमने इस फंक्शन के थ्रू नंबर, एक तो दो नंबर जनरेट करवाने हैं, ओके। एंड सेकंड हमारी रिक्वायरमेंट जो होगी, तो हमारी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने गेम लॉजिक बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेट कंप्यूटर, टॉस कह लो इसको, इज इक्वल टू, ओके, लेट कंप्यूटर टॉस इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम। हम अब कोड में इसको परफॉर्म करके देखते हैं। तो कंप्यूटर टास्क में क्या होगा, एक रैंडमली नंबर जनरेट हो जाएगा और इसमें हम क्या परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे लॉक करवा देते हैं किसको, कंप्यूटर टास्क को, ओके। कंप्यूटर टास्क को हमने क्या करवा दिया, यहाँ पे लॉक करवा दिया। तो अब हम अपनी आउटपुट में जाते हैं और यहाँ पे आउटपुट में आगे रीलोड करते हैं। अब हमने हेड सेलेक्ट किया, हेड के ऊपर ये आ गया, टेल सेलेक्ट किया, हेड सेलेक्ट किया, टेल किया, हेड सेलेक्ट किया, टेल सेलेक्ट किया, हेड सेलेक्ट किया, टेल सेलेक्ट किया, ओके। तो ये हमारे पास रैंडमली एक नंबर जनरेट हो गया आ रहा है 0 और 1 के दरमियान। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय जो हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं और इसको अपने मैथ डॉट फ्लोर करना है, ओके।
मैथ डॉट फ्लोट क्या करेगा, ये राउंड ऑफ कर देगा किस चीज़ को, जो पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज़ हैं आपकी। तो अब क्या होगा आपके पास, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा कंप्यूटर गैस में, ठीक है। इसको रीलोड कर लेते हैं। हेड के ऊपर आपके पास 0 आ गया, टेल के ऊपर 0 आ गया, हेड के ऊपर 1 आ गया, टेल के ऊपर 0 आ गया, हेड के ऊपर टेल 0 हेड टेल। ओके, ये हमारी एक रिक्वायरमेंट जो है वो हो गई। हम यहाँ पे कुछ मैसेज ऑलरेडी लिख देते हैं, प्लीज़ सेलेक्ट हेड्स और टेल्स। ओके, ये हम यहाँ पे एक क्या कर लिए, पुट कर लिए। ओके, ये हमारा हो गया। देन हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं कॉइन की, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाहर एक एरे बना लेते हैं, लेट कॉइन एरे इज इक्वल टू, एंड इसके फर्स्ट में हम क्या पास कर देते हैं, हेड, एंड इसके सेकंड में हम क्या पास कर देते हैं, टेल। ओके, या तो ये क्या होगी, हेड होगी, या तो टेल होगी। तो इसके हम कैपिटल कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने बाद में इनको मैच करना है, हेड और टेल। ओके, इनर टेक्स्ट को हमने मैच करना है, तो इसके लिए इन दोनों टेक्स्ट का सेम होना ज़रूरी है। ये हेड है, ये टेल है, तो ये भी टेल है। अगर यहाँ पे स्मॉल आप लिख देते, जब हम मैच करेंगे हेड और टेल को, देन क्या होगी, हमारे लिए कन्फ्यूजन होगी कि हमारा कोड वर्क नहीं करेगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर टॉस, और साथ यहाँ पे क्या पास कर देते हैं हम, ऐसे करते हैं, नहीं इस तरह नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास वाइन एरे, और इसको पास कर देते हैं कंप्यूटर टॉस। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, या तो हेड आ जाएगा, और या क्या है हमारे पास कंप्यूटर का। ओके, और यहाँ पे हमारे पास जो है एक मैसेज शो करवा देते हैं कि यहाँ पे हम कंप्यूटर की सिलेक्शन, कंप्यूटर सिलेक्शन पुट कर देते हैं, और ऊपर जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेयर की सिलेक्शन पुट कर देते हैं, प्लेयर सिलेक्शन। ये हमने क्या कर दी, पुट कर दी प्लेयर सिलेक्शन या फिर कंप्यूटर सिलेक्शन। तो हम आउटपुट में चले जाते हैं अब, और यहाँ पे रीलोड कर लिया। अब हेड, इट मीन्स प्लेयर सिलेक्शन हेड, कंप्यूटर सिलेक्शन हेड। अब कंप्यूटर ने भी हेड सेलेक्ट किया है और प्लेयर ने भी हेड सेलेक्ट किया है। टेल, प्लेयर सिलेक्शन टेल, कंप्यूटर सिलेक्शन टेल। ओके, हेड हेड। अब क्या हुआ, प्लेयर सिलेक्शन हेड, कंप्यूटर सिलेक्शन टेल। तो अब कंप्यूटर भी सिलेक्ट कर रहा है रेंडमली, और हमारा प्लेयर भी रेंडमली सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब गेम लॉजिक हमारा जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ओके, कि प्लेयर भी रेंडमली जो है वो सिलेक्ट कर रहा है, और कंप्यूटर भी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं वार आउटपुट का, जिसको हम अभी डिक्लेयर नहीं करते, हम जस्ट इनिशियलाइज करते हैं इसको। वार आउटपुट हो गया। ओके, देन नो वी मूव फॉरवर्ड के कौन जीतेगा और कौन हारेगा, मीन्स विनिंग और लूजिंग लॉजिक हमारी, तो उसकी तरफ हम चलते हैं। ओके, तो अब हम विनिंग और लूजिंग लॉजिक की तरफ जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं, एंड इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, लेट कंप्यूटर टॉस इज इक्वल टू दिस। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, वार प्लेयर गेस इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास प्लेयर की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, वार कंप्यूटर गेस। तो कंप्यूटर गेस इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, कंप्यूटर गैस। और कंप्यूटर गैस की वैल्यू हम यहाँ पे किस तरह से पास करेंगे, कंप्यूटर गैस की हमारे पास बेसिकली ये एक एरे पड़ी है। अगर यहाँ पे 0 और 1, ओके, तो या तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वाइंस एरे, और यहाँ पे हम क्या पास करते हैं उसको,
कंप्यूटर टॉस, ठीक है। अगर तो यहाँ पे इस एरे में ज़ीरो आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ से रैंडमली ज़ीरो जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा कंप्यूटर गेस में हेड्स। एंड अगर यहाँ पे वन जनरेट हो गया तो यहाँ हमें कंप्यूटर गेस में क्या मिल जाएगा, टेल मिल जाएगा, ठीक है। ये आउटपुट हो गया आपका। अब नाउ हम क्या करते हैं कि अपनी कंडीशंस की तरफ जाते हैं। इफ़ ये कंडीशन ब्लॉक और ये उसका स्टेटमेंट ब्लॉक, एंड इसी तरह हमारे पास एल्स आ जाएगा और ये हमारा कंडीशन ब्लॉक, ओके। एंड विन और कंडीशंस, ओके। हम यहाँ पे कमेंट पास कर देते हैं इनर लोड कंडीशंस। ये हमारे पास गैस हो गया एंड ये आउटपुट का एक वेरिएबल हो गया, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन बनाते हैं, क्या चीज़, इफ़ प्लेयर गैस इज़ इक्वल टू, इफ़ प्लेयर गैस, एक्चुअली हम क्या करते हैं, इससे पहले हमें एक स्कोर की एरे भी बना लेनी चाहिए ऊपर यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वार स्कोर इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड ज़ीरो। फर्स्ट वाला हो गया प्लेयर का और सेकंड वाला जो हो गया वो कंप्यूटर का। ये हमने एक एरे बना ली 00 के नाम से। इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर तो प्लेयर के पॉइंट मिले तो प्लेयर की इंडेक्स में इंक्रीमेंट हो जाएगा, मीन्स ये 0 1 2 3 4 होता जाएगा। ये कंप्यूटर अगर विन करता है तो कंप्यूटर का इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ गया प्लेयर गैस, इफ़ प्लेयर गैस इज़ इक्वल टू, तो हमारी कंडीशन जो है वो बनेगी इस तरह से, इफ़ प्लेयर गैस इज़ इक्वल टू कंप्यूटर गैस। अगर तो प्लेयर गैस इक्वल टू है किसके, कंप्यूटर गैस के, ठीक है। देन क्या होगा, देन प्लेयर जो है वो क्या हो जाएगा, विन कर जाएगा। एंड स्कोर क्या हो जाएगा, स्कोर में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो स्कोर ज़ीरो के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, ठीक है। एंड ये हो गया। और इसी तरह एल्स में भी हम क्या कर देते हैं, स्कोर को, अब स्कोर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन में अगर विन नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, कंप्यूटर विन होगा और उसमें क्या होगा, वन के ऊपर इंक्रीमेंट होगा, ओके। एंड नाउ वी मूव फॉरवर्ड कि अब हम क्या करते हैं, स्कोर में इंक्रीमेंट हो गया हमारे, और जो है अगर तो हो गया, ओके। एंड अगर प्लेयर विन्स होता है तो क्या करे, एक आउटपुट इज इक्वल टू, ओके, इसको एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं हम, प्लेयर विन्स। एंड इसी को कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से और नीचे आ जाते हैं एल्स में और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और आउटपुट में क्या शो करवा देते हैं, कंप्यूटर विन्स, ओके। या तो कंप्यूटर विन हो गया या तो प्लेयर विन हो गया, ये हमारे पास रिसीव हो गया आउटपुट में। ये आउटपुट का वेरिएबल जो हमने भाई बनाया हुआ है, ठीक है। इसको हम इंस्टॉल कर देते हैं, ओके। एंड नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट। अब हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, नहीं, यहाँ पे हमारे पास आएगा नेक्स्ट जो है मैसेज की हमने जो टिप ली हुई थी, मैसेज डॉट इनर HTML, ओके, इज इक्वल टू आउटपुट, ओके। अच्छा, मैसेज डॉट इनर HTML क्योंकि हमने इसको बार बार प्लस करवाना है, मीन्स इंक्रीमेंट होता जाए जो भी चीज़ है, तो यहाँ पे हम प्लस लिख देते हैं, आउटपुट प्लस कनकैटिनेट, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग में क्या ले लेते हैं, एक br का टैग ले लेते हैं, ओके। ये हमारे पास br का टैग हो गया और साथ ही हम उसको क्या कह देते हैं, प्लेयर स्कोर, और प्लेयर के स्कोर बता देते हैं और साथ ही हम उसको क्या बता देते हैं कि कंप्यूटर स्कोर और कंप्यूटर के स्कोर जो है वो हमें पता चल जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लेयर, और साथ ही यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस अगेन आ जाएगा और यहाँ पे स्कोर आ जाएगा और यहाँ पे स्कोर ज़ीरो, अगर तो ज़ीरो में इंक्रीमेंट हुआ है ये आ जाएगा।
अदरवाइज़ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कंप्यूटर, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्कोर, और ये 1। ओके, चलते चलते हैं हम अपनी आउटपुट की तरफ और देखते हैं कि क्या वर्क कर रहा है ये। तो ये इस तरह से हो गया। अब ये हेड्स और टेल, प्लेयर विंस, प्लेयर 1 कंप्यूटर 0। तो ये थोड़ा सा आउटपुट में इशू आ रहा है, ठीक है। प्लेयर विंस, प्लेयर 1 कंप्यूटर 0, हेड प्लेयर 1 कंप्यूटर 1, हेड प्लेयर 2 कंप्यूटर 1, ठीक है। तो ये जो है वो क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है बार बार HTML का। तो हमें ये नहीं चाहिए, बट हमारी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट थी कि प्लेयर विन हो रहा है या कंप्यूटर विन हो रहा है वो आ गई है, हमें रिसीव हो गई है। तो हमने क्या करना है कि हमने इनर HTML को बार बार एक तो प्लस नहीं करवाना। ओके, तो ये आपको, अगर आप लोगों ने ये टास्क अच्छे से कर लिया, परफॉर्म कर लिया, तो ये मैं आपके लिए हर जो प्रोजेक्ट होगा उसमें थोड़ी सी लास्ट के ऊपर आपके लिए छोड़ दूंगा कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेड सेलेक्ट किया, प्लेयर 0 कंप्यूटर विंस, हेड्स और टेल्स कंप्यूटर विंस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये कंप्यूटर ने टेल सेलेक्ट किया और प्लेयर ने हेड, अभी भी क्या हो गया कंप्यूटर विंस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टास्क जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें रह गई हैं, तो वो भी मैं चलें आपको करवा देता हूँ। तो ये होगा हमारे पास यहाँ पे ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, मैसेज डॉट इनर HTML में कंप्यूटर सेलेक्टेड करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा मैसेज डॉट इनर HTML, इसमें हम क्या कर सकते हैं इज इक्वल टू, ओके, एंड यहाँ पे हम सेलेक्ट करवा सकते हैं कंप्यूटर, हम शो करवा सकते हैं यूज़र को कि कंप्यूटर ने क्या सिलेक्ट किया, कंप्यूटर सिलेक्टेड, एंड यहाँ पे हम उसको क्या कर सकते हैं प्लस क्या हो जाएगा कंप्यूटर गेस, ओके, और साथ हम क्या कर सकते हैं उसको प्लेयर सिलेक्टेड, एंड साथ ही उसको क्या हो जाएगा प्लेयर गेस, ओके। तो ये हमारा जो है वो एक ही बार शो हो जाएगा, उसी में जो है प्लस नहीं हम इसमें लगा रहे, तो ये उसी में बार बार जो है इंक्रीमेंट होता रहेगा। और यहाँ पे भी हम प्लस को जो है वो रिमूव कर देते हैं, और अब आउटपुट में जाके देखते हैं हम अपनी। तो ये आ गया हेड्स और टेल्स, प्लेयर 1 कंप्यूटर 0 प्लेयर विंस, ठीक है, कंप्यूटर विंस प्लेयर 1 कंप्यूटर 1, ओके। ये ठीक है। ये हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट जो थी वो हमें रिसीव हो गई है। सो यह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इंशाल्लाह ये अभी जावास्क्रिप्ट का कोर्स लेकर आया हूँ, जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स लेकर आया हूँ, तो इसी तरह हम फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे। तो यहीं से ही फॉलो करते रहें, डेली बेसिस पे एक प्रोजेक्ट आप लोगों को मिलेगा, यहाँ से डेली बेसिस पे एक प्रोजेक्ट होगा, इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, जो चीज़ें यूज़ हुई हैं इसमें उनकी प्रैक्टिस करें, उनको एक अलग टास्क में जो है वो परफॉर्म करें। तो अगर आपने इसके रिगार्डिंग अगर आपने कोई टास्क बनाना है तो वो आप बना सकते हो रॉक पेपर सीज़र, ओके। तो आप रॉक पेपर सीज़र एक टास्क बना सकते हो इसी अप्रोच को यूज़ करते हुए। तो सो ये आपका अगला जो है टारगेट है, तो आपने ये अचीव करना है, रॉक पेपर सीज़र गेम बना लेनी है कि रॉक, अगर तो रॉक सेलेक्ट किया तो क्या विन होगा, पेपर सेलेक्ट किया है तो सीज़र विन हो जाएगा। तो ये इसमें 3 बटन्स हो जाएंगे, बाकी सेम लॉजिक होगा ईच एंड एवरीथिंग। थोड़ी सी इसमें आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, अगर आपको ये समझ आ गया तो आप ये ईज़िली बना सकते हो। ओके, गुड बाय।